उत्तराखंड कुमाऊं मंडल पाताल भुवनेश्वर दर्शन यात्रा। लखनऊ ब्यूरो मुकेश गुप्ता के साथ। उत्तराखंड गंगोली हाट स्थित पाताल भुवनेश्वर के चौथे एवं अंतिम अध्याय में मुख्य पुजारी नीलम भंडारी द्वारा हमें कुछ और रहस्य बताए गए, जिसमें समुद्र मंथन में निकले कल्पवृक्ष जिन पर आज भी फलाते हैं, हनुमान जी की गुफा, भगवान गणेश की धड़ जिस पर आज भी अमृत कमल पुष्प से अमृत वर्षा होती है, भगवान शिव की विशाल जटाएं जहां से आज भी गंगा बहती है, और अंतिम पड़ाव में पांडवों द्वारा भगवान शिव और गौरी के साथ चौपड़ खेला गया। उसके उपरांत वो अपनी मोक्ष यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। हमारे साथ इस संपूर्ण कथा को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार की अद्भुत एवं अविश्वसनीय कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो आप देख रहे हैं भगवान शंकर जी की जटाएं हैं जी, और भागीरथी गंगा इनमें बह रही है जी। और इनके नीचे आप देखें 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हैं। ठीक है, ये 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भगवान शिव की आराधना है। इनके बीच में ये शिवलिंग है, ये जो आप देख रहे हैं जी, आधा अंग गीला है आधा सूखा है। इसमें हम जल डालेंगे इसको जी। इनका नाम क्या है? भगवान नर्मदेश्वर जी। और जी, इसके बीच में ये कुंड है जी। इसको विश्वकर्मा जी ने बनाया, सामने में हाथ है उसका, याद में हाथ रखा है। अच्छा, विश्वकर्मा जी का याद में यहाँ देखिए राजा भगीरथ है जी जी जी, बिल्कुल पूरा मुंह है, हाथ है और ये पैर है, तपस्या में है भगवान की जी। और इससे आगे जो है जी, अब हम चलेंगे धीरे धीरे जी। हाथ पकड़ो मेरा, वो वाला दूसरा वाला। अब आप देखिए जिनके दर्शन के लिए आप आए हैं, ये पाताल भुवनेश्वर महादेव की मुख्य पूजा स्थल स्वयंभू है ये। हाँ जी। और इसमें जो ये तांबे की प्लेट है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चढ़ाई 8वीं शताब्दी। ये तब से वही चढ़ी हुई, तब से वही चढ़ी है। तो इस गुफा के 7वें तल से स्वयंभू है। ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति ही भगवान को स्वयं स्नान कराती है जी। यहाँ से ऊपर आप देखिए भगवान शिव की जटा है जी, जिसमें 3 गंगाएं हैं। उन गंगाओं से बारी बारी पानी अभिषेक होता है ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मूर्ति रूप में है जी, ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी है और ये विष्णु जी है जी, और ये शंकर जी है जी। यहाँ पर भगवान के दोनों रूपों के दर्शन होते हैं, लिंग रूप और मूर्ति रूप। अच्छा, ठीक है, तो पाताल भुवनेश्वर महाराज का जो पूजन होता है जी, इसी मुख्य इसी स्थान पर पूजन। ये जल में चढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया, ये स्वयंभू है पाताल भुवनेश्वर के, जिसको 8वीं सदी में स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ तप करके इसको स्थापित किया था, इनका पूजन किया था, जो आज भी जनमानस द्वारा यहाँ पूजे जाते हैं। पाताल भुवनेश्वर स्वयंभू महाराज आगे पाताल भुवनेश्वर के अंतिम द्वार पर हैं। कहा जाता है कि यहीं से पांडव मोक्ष के लिए निकले थे, हिमालय के लिए निकले थे, और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जो ब्रह्मा जी से जाहिर की थी, वो चौसर खेलने की जाहिर की थी, और उन्हें चौसर खेलना था भगवान शिव के साथ। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो गुफा जा रही है, इसी गुफा में बैठकर 5 पांडवों और भगवान शिव और गौरा ने चौपड़ खेला था, और उसके बाद वह अपनी अंतिम मोक्ष यात्रा के लिए इसी द्वार से निकल गए थे। तो मेरे साथ आपने ये संपूर्ण कथा देखी, जिस कथा को हमें यहाँ के मुख्य पुजारी भंडारी जी ने जो बताई हमें। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। आप देख रहे हैं जी, यहाँ से काशी तक लिंक बताया गया है जी।
लेकिन कलयुग का आम व्यक्ति इन गुहाओं में नहीं जा सकता। जाने के लिए कुरान में लिखा गया कि उसके पास दिव्य चक्षु होने चाहिए। और इससे ऊपर आप गुहा देख रहे हैं, जिनमें से एक रत्न ये भी था। अभी हमने एक रत्न और देखा अंदर, कौन सा देखा? ऐरावत हाथी। अभी हम दूसरा ये देख रहे हैं, कल्प वृक्ष है। ऊपर से आप देखिए पत्तियां इसमें हैं जी। इसके बगल में आप देखिए अंदर में एक गुहा दिख रही है आपको। ये कौन सी गुफा है? ये जो अंदर आप देख रहे हैं, इस गुहा में हनुमान जी का रहने का स्थान। इसका स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है, ये जो है हनुमान जी की गुहा, यहाँ पर भीम को भेजा गया था ब्रह्म कमल के लिए। रास्ते में जो है उनको हनुमान जी मिलते हैं, जहां उनकी पूंछ उठाने लगते हैं। महाभारत के अंतिम पीरियड में इस जगह का जिक्र आता है। तो ये कलिवन जो है ऋषि मुनियों की तपस्थली है। आप देखिए छोटी छोटी कंदराएं हैं, इनमें बैठ के ऋषि ने तपस्या की। वो कौन कौन से ऋषि? भृगु, ऋषि कपिल, ऋषि पतंजलि, सब ऋषियों ने बैठ करके पाताल भुवनेश्वर की गुफा को सिद्ध किया। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक उल्लेख है कि आज के दिन में भी आज इसी तरह, लेकिन उनके दर्शन जो है हर किसी को नहीं मिल सकते। तो आज हम देखेंगे, ये आप देखें एक ऋषि है, मार्कंडेय ऋषि। अच्छा, मार्कंडेय ऋषि जी दिख रहे हैं ना जी। पूरे बैठे अंदर जी, और पूरा शरीर और सिर दिख रहा है जी। ये आज भी तपस्या में है। अभी हम गुफा को देख रहे हैं, ये इसका पहला तल है जिसमें हम पाताल लोक को विजिट कर रहे हैं। इससे नीचे 6 तल और है 6 लेयर। उसका स्कंद पुराण में उल्लेख है, राजा बलि को विष्णु भगवान ने अपने दाहिने पैर से 7वें तल में डाला, तो ये वही पाताल लोक है। यदि हम जमीन में मारेंगे ये पूरी आवाज करेगा। यहाँ अभी इसके नीचे 6 तल अगर हम और रामायण के काल में चले जाएं, तो जो सीता जी पृथ्वी में समाई थी, तो लास्ट तक उनकी माता लक्ष्मी अपने साथ उस पृथ्वी लोक में ले गई, जिसे पाताल लोक भी कहते हैं। तो ये हमारा प्रथम तल जो आपने बताया जी। इससे नीचे 6 और है, अंदर आगे के मार्ग पे चलते हैं। अब ये आप देखिए दूध की धारा है जी। सफेद लकीर जैसे आप देखिए। इसके ऊपर में आप देखिए कामधेनु गाय का सिंगल दिख रहा है जी। यहाँ से दूध की धारा बनती है, यहाँ से पानी के ऊपर ड्रिप करती है जी। आप देखिए जी, इधर से नीचे आप देखिए ब्रह्मा जी का सिर, इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म कपाल। तो इसका पौराणिक उल्लेख है कि इस जगह पर हम लोग अपना पितृ का वो भी दे सकते हैं। वैसे यहाँ भी दे सकते जी। एक बार और हाँ कवर। यहाँ पर जो है गंगा जल के 7 कुंड है जी। पहला कुंड ये है, इसमें भी जल है जी। ये लोग जो है घरों को ले जाते हैं देवताओं को पवित्र करने के लिए जी। इसमें जलाश कम है ये जो है भरा रहता है जी। पहला कुंड ये है और दूसरा इससे ऊपर है जी। इसमें चौथा है जी, फिर 5वां है जी, फिर 6वां है, फिर 7वां है। ये 7 कुंड है। ठीक। इसका पौराणिक उल्लेख है, इसमें से देवता अमृत ग्रहण करते थे। ठीक है, ये क्या थे? उदक कुंड थे। उदक अमृत को बोला जाता है। तो ये उदक कुंड थे, तो इनमें से अमृत ग्रहण करते थे सारे पाताल के लिए। लेकिन हुआ क्या? हंस को पहरेदार किया। ये हंस है, ये जो आप देख रहे हैं जमीन में बैठे हैं, ये हंस। इनको पहरेदारी में रखा गया ताकि कोई अमृत को जूठा न करे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसी हंस ने इस अमृत को जूठा कर इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी। इससे
ऐसा इसका स्कंद पुराण है। तो कलयुग में क्या हुआ, एक गंगा जल में तीन टाइम से करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि यहाँ से पवित्र होकर हम आगे जाएंगे। अब यहाँ से सामने आप देखें जी भगवान शिव की जटाएं हैं, ये जो आता है जी ये जटाएं हैं भगवान की, और भागीरथी गंगा इनमें बह रही है। ओम हर हर भोले। शंकर जी की जटाएं हैं और इनमें गंगा बह रही है, इसलिए कलर क्या है, सफेद है। तो तीन रूप में दिखती है, इस साइड वाली सफेद है, बगल वाली भूरी है, ब्लैक है, और उससे बगल वाली भूरी है, तीनों रूपों में नजर आती है। ये उस समय का दृश्य है जिस भुवनेश्वर के अंतिम द्वार पर है। कहा जाता है कि यहीं से पांडव मोक्ष के लिए निकले थे, हिमालय के लिए निकले थे, और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जो ब्रह्मा जी से जाहिर की थी वो चौसर खेलने की जाहिर की थी, और उन्हें चौसर खेलना था भगवान शिव के साथ। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो गुफा जा रही है, इसी गुफा में बैठकर पांचों पांडवों और भगवान शिव और गौरा ने चौपड़ खेला था, और उसके बाद वह अपनी अंतिम मोक्ष यात्रा के लिए इसी द्वार से निकल गए थे। तो मेरे साथ आपने ये संपूर्ण कथा देखी, जिस कथा को हमें यहाँ के मुख्य पुजारी भंडारी जी ने जो बताई हमें। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।